शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक महात्मा जी से एक चोर की भेंट हो गई। महात्मा जी ने पूछा कि बेटा क्या काम करते हो? चोर ने कहा, चोरी करता हूं। महात्मा जी ने उसे समझाया कि वह चोरी करना छोड़ दे और कहा कि तुम्हें कोई भी पराई स्त्री मिले तो उसे माता या बहन मानो और भगवान का नाम जरूर लिया करो। प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करो। चोर बोला, चोरी करना तो नहीं छोड़ पाऊंगा, पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगा, हाँ भगवान का नाम ले लूंगा और पराई स्त्रियों को माता या बहन के रूप में देखूंगा। जिस राज्य में वह चोर रहता था वहां का राजा निसंतान था। इस कारण से अपनी रानी को दोषी मानते हुए उसने रानी को अपने महल से अलग कर दिया था। 12 साल से रानी को उसने अलग कर रखा था। रानी एक छोटे से मकान में रहती थी। राजा ने उस मकान के बाहर सादी वर्दी में सैनिक तैनात कर रखे थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक रात्रि को चोर जो था वह उसी मकान में खिड़की के रास्ते चोरी करने के लिए आया। सैनिकों ने देखा तो बिना देरी के जाकर राजा से बताया कि कोई आया है। राजा आकर चुपके से खिड़की से झांकने लगा। अंदर चोर को रानी ने देख लिया तो चोर डर गया। वह हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने लगा कि रानी उसे क्षमा कर दें और उसके आने की खबर किसी को ना दें। वह चुपचाप यहां से चला जाएगा। लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हारा घर हीरे मोतियों से भर दूंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम यहीं मेरे पास रहो। चोर लड़खड़ाते हुए 4 कदम पीछे हट गया। बोला, नहीं नहीं, आप मेरी माता हैं। पुत्र के लायक कोई काम हो तो बताइए। राजा जो यह सब सुन रहा था उसका हृदय उस चोर के लिए सम्मान से भर गया। चोर को पकड़कर राजमहल ले जाया गया। सुबह होते ही चोर को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। बोलो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी की जाएंगी। चोर ने विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि मेरी वो माँ जो 12 साल से आपसे अलग है, उन रानी माँ को दोबारा ले आइए, उसी सम्मान के साथ जिसकी वह हकदार हैं। अब राजा उस चोर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। पहुंचा सीधे रानी के पास और कहने लगा कि चलिए राजमहल में, फिर से आपका स्वागत है। रानी ने पूछा कि अचानक इतना परिवर्तन क्यों? राजा ने कहा, वह जो चोर है कह रहा है कि मेरी माँ को वापस लेकर के आओ, उसने माता के रूप में आपको देखा है। रानी ने कहा, मैं जरूर चलूंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी और वह शर्त मैं आपको लिख कर दूंगी, जो आप राज दरबार में सबके सामने पढ़ेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब रानी का लिखा हुआ संदेश राज दरबार में पढ़ा गया। महाराज, वह जो अभी अभी हमारा पुत्र बना है, मैं चाहती हूँ कि उसे हम स्वीकार करें, अपना पुत्र माने और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करें। राजा ने प्रसन्नता के साथ ऐलान किया कि बिल्कुल यही होगा। राजा रानी ने उस दिन से चोर को अपना बेटा मान लिया। उसे राज्य का युवराज घोषित किया गया।
दोस्तों, महात्मा जी की एक सीख ने चोर को युवराज बना दिया। बहुत छोटी सी कहानी है जो यह बताती है कि नियत साफ रखोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। हमारे विचार हमारे कर्म के रूप में बाहर आते हैं। विचारों को शुद्ध कीजिए, कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। धन्यवाद।